अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से अबव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो डी का क्यूब -6 डी का स्क्वायर प्लस 12 डी -8 वाई इक्वल टू 0 के इक्वल आएगा। तो एक्सिलरी इक्वेशंस या क्रिटिसिटी इक्वेशंस के मुताबिक एफ एम इक्वल लेंगे 0 के, यानी ये पूरी इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल लेना है। तो इसकी पूरी इक्वेशन को हम 0 के इक्वल लेंगे। क्या करेंगे अब यहाँ पे हमारे लिए इसको सिंप्लीफाई करना काफ़ी ज़्यादा टफ है क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है, तो हम इसको इस मेथड से कर लेंगे। अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ पे ये -1 से किया, लेकिन मेरे यहाँ पे आंसर 0 नहीं आ रही है। मुझे रफ में करना चाहिए था पहले, बाद में नीट में करना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे किया ताकि आपको इस बात का पता चले कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे -1 1 2 पुट करने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 0 किस तरह से आता है। मैंने -1 पुट किया था, लेकिन मेरे पास -27 आ गया। उसके बाद मैंने 1 और 1 पुट किया, -2 पुट किया, लेकिन मेरे पास आंसर नहीं आया, लेकिन वो मैंने रफ में पुट किया। आप भी इसको रफ में पुट कीजिएगा और जो क्लियर बिल्कुल करेक्ट हो वो आप इधर क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व कर डायरेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 से किया, तो यहाँ पे मेरे पास 0 आ गया। तो m का स्क्वायर -4m + 4, तो इसकी फैक्टराइजेशन करना मेरे लिए बहुत ईजी है। m का स्क्वायर -2m + 4 है, तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? m कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम m कॉमन ले लेंगे। m -2 आ जाएगी। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है? 2 कॉमन आ रहा है, तो m -2 m इक्वल टू जब दोनों रूट्स जो आपके पास जो हैं वो रिपीट कर रही हैं, बल्कि तीनों रूट्स आपके पास रिपीट कर रही है, यानी ये 1 2 और 3, जब तीनों रूट्स आपके पास यहाँ पे रिपीट कर रही हैं, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? c1 प्लस c2 x प्लस c3 x का स्क्वायर और ब्रैकेट और e की पावर 2x। ठीक है, को जो रिपीट करेंगे आपने इस तरह से लिखने हैं, ब्रैकेट में लगा के e की पावर 2x बाहर आ जाएगी। यानी ये जो तीनों हमारे पास रूट्स हैं, इनकी यहाँ पे यानी m की वैल्यू जो रिपीट कर रही है वो बाहर आ जाएगी। जब रिपीटेड में मैं बता रही हूँ, आप लोग सेपरेट में नहीं बता रही, रिपीटेड जब रूट करेंगे आपस में, तो c1 प्लस c2x प्लस cx का स्क्वायर और अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो c की 4 और x का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम। डी का क्यूब -6d का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ज़रा, प्लस 3d प्लस 10 वाई इक्वल टू 0 के इक्वल है। तो एक्सिलरी इक्वेशन के मुताबिक इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो हम इसको भी इसी मेथड से करेंगे। वहाँ पे 1 पुट किया पहले, फिर -1 करेंगे, -1 पे भी 0 के इक्वल आ गया। अगर पहले आपने 1 पुट करना है, फिर -1 फिर 2 फिर -2, फिर इस तरह आपको इजीली आप जब 0 हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 0 हो गया, तो 3 रूट्स हमारे पास पावर की आ जाएगी। 1 -7m प्लस 10 आ जाएगा। तो m का स्क्वायर -5m -2m, इसकी फैक्टराइजेशन मैंने कर ली। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? m कॉमन। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही थी? 2 कॉमन आ रहा है, तो m की पावर क्या है? 2, m की पावर क्या? 6, और ये क्या है? m की पावर -1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि m की जो जितनी भी पावर्स आ रही है वो सारी की सारी डिफरेंट आ रही हैं। तो y किसके इक्वल आएगा? c1 e -1x यानी e m1x प्लस c की 2 m की 2x प्लस c की 3 e m की 3x आ जाएगा। अब ये आपका फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, डी का क्यूब -27 वाई इक्वल टू 0 की इक्वल है। तो डी का क्यूब, इसको हम एक्सिलरी इक्वेशन के मुताबिक ये इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल आएगी। ये इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाएगी, तो m का क्यूब आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 27 का अगर हम ले तो ये भी 3 का क्यूब ही है हमारे पास, 3 का क्यूब। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके इक्वल है? a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। आप ये छोटे छोटे फार्मूला लाजमी याद किया करें, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। m -3 एज इट इज़ आ जाएगा। m का क्यूब, m का स्क्वायर -3m प्लस 9 इक्वल टू 0। m किसके इक्वल आएगा? m को तो लेके जाएंगे, तो m किसके इक्वल है? -3 के इक्वल है। तो m किसके इक्वल आ जाएगा? m इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे m का स्क्वायर -3m प्लस 9 है, तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है, तो हम इसके इस फॉर्मूले के मुताबिक करेंगे। m इक्वल है -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2ac। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वैल्यूज़
इसको हमारे पास ये तकरीबन हाँ यहाँ तक आंसर है। यहाँ पे माइनस है तो मैंने आयोटा यूज़ कर लिया। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन हम इसको कॉमन लेने का कोई फ़ायदा, क्योंकि इसके नीचे हम कटिंग करने के लिए इसको कॉमन लेते हैं। तो इसके साथ भी सेपरेट कर देंगे, इसके साथ भी सेपरेट कर दें। जब हम इनको सेपरेट कर देंगे तो अब हमें पता है ये कौन सी रूट्स है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ठीक है। तो एक हमने जो m की एक जो वैल्यू हमारे पास है वो 3x आई है, यानी वो रिपीट नहीं कर रही है। तो जब हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ आए तो हमने किस तरह से इसको लिखना है, सबसे पहले वो वाली वैल्यू लिखनी है, y इक्वल आएगा c1 e की पावर 3x, ये होगी सेपरेट रूट वाली, प्लस अब इसको लिखने का मैंने मेथड आपको 3-4 मिनट पर बता दिया है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि e की पावर में क्या चीज़ लिखनी है जो योटा से पहले है, यानी -3/2 लिख देना है और इसके साथ x लगाना है, em1x, ठीक है। a कोस और x योटा के साथ जो वैल्यू वो आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी 3√3/2 प्लस b साइन 3√3/2 x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको दोबारा देख लें एक दफ़ा कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपने इधर लिखनी है और ये वाली वैल्यू इधर लिखनी है, बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 4d की पावर 4 माइनस 4d की पावर क्यूब माइनस 3d का स्क्वायर प्लस 4d माइनस 1 की ब्रैकेट और y इक्वल टू 0 के एक्सिलरी इक्वेशंस के मुताबिक यहाँ पे d की जगह पे m4 आ जाएगा और ये इक्वल किसके आ जाएगा, 0 की इक्वल। अब ये हमारे पास 5 इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करना कितना टफ होगा हमारे लिए, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे 1 - 1 पुट करेंगे, लास्ट पे हमारे पास 0 आना चाहिए। तो मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास लास्ट पे 0 आ गया, फिर मैं नेक्स्ट वाले पुट करूँगी तो मेरे पास फिर यहाँ पे 0 आ गया। तो इसको तो अब मैं ईजिली सॉल्व कर सकती हूँ, 4m का स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1, तो एक m की वैल्यू 1 है, एक m की वैल्यू क्या है, -1 है। दो वैल्यूज़ मेरे पास यहाँ से आ गई, लेकिन वो रिपीट नहीं कर रही है, यानी डिफरेंट है एक दूसरे से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इसकी फैक्टराइजेशंस कर लूँगी, इसकी फैक्टराइजेशन करूँगी तो 4m का स्क्वायर -2m प्लस 1 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में से 2m कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से 2m कॉमन ले लेंगे, 2m यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2m - 1, इधर क्या बचेगा 2m - 1। ये दोनों जो रूट्स है वो क्या रिपीट कर रही है, यानी ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों रिपीट कर रही है। तो क्या करेंगे, जब ये दोनों डिफरेंट है तो किस तरह लिखते हैं, c1 प्लस em1x प्लस c की 2m की 2x, तो इस तरह से लिखेंगे c1 e की पावर x, यानी यहाँ पे 1 लगाएंगे तो सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं तो इसके साथ 1 होता है। c की 2 e की पावर क्या है -x, और ये दोनों क्या रिपीट कर रही है, तो c की 3 प्लस c 4x e की पावर 1/2x, यानी m1x आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। d की पावर 4 प्लस 2d का क्यूब माइनस 2d का स्क्वायर माइनस 6d प्लस 5 ब्रैकेट y इक्वल टू 0। तो एक्सिलरी इक्वेशंस के मुताबिक ये सारी इक्वेशंस के साथ पहले हम m पुट करेंगे, क्योंकि d का मतलब डेरिवेटिव है, तो इसलिए मैं सबसे पहले m पुट करें और इक्वल किसके लेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को पुट करेंगे, लास्ट वाली टर्म 0 हो जाएगी, फिर हम यहाँ पे 1 करेंगे, लास्ट वाली टर्म 0 हो जाएगी। बच्चों ये आपको प्रैक्टिस के साथ आना, ये नहीं आना कि आप डायरेक्ट जो मर्जी क्वेश्चन इसके अंदर पुट करोगे, आपको ये तो हो नहीं रहा, लेकिन आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे फिर आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे ये वाली लगाऊंगी तो लास्ट वाली टर्म 0 हो जाएगी। m का स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5, तो a की पावर 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5 है। m इक्वल है -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2 है 2a। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने पुट किया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जिस तरह आप कैलकुलेटर से कर लें, डायरेक्ट कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। ये इसके साथ करेंगे तो इसके सेपरेट के -2 आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर रूट 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आयोटा बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू 1 1 -2 प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा। अब ये देखें ये दोनों रूट रिपीट कर रही है। सबसे पहले आपने देखना है कि कोई चीज़ रिपीट कर रही है, जो चीज़ रिपीट कर रही है उसको पहले लिख लो, ये दोनों रिपीट कर रही है इनको लिख लो। अब ये कौन सी है, ये प्लस में है और ये हाँ ये माइनस में है आपके पास, लेकिन ये प्लस माइनस अंडर रूट में है ना, या आप इसको इस तरह से इसको देख के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसको आप बंद कर दो, -2 प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा। तो यहाँ पे यहाँ पे ई की पावर में क्या लिखते हैं, जो योटा से पहले वाले होती है -2 और ये x, ठीक है। a कोस, तो योटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, a कोस x प्लस b साइन x आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। d की पावर 4 -5d का क्यूब प्लस 6d का स्क्वायर प्लस 4d माइनस 8 और इसका ब्रैकेट y इक्वल एक्सिलरी इक्वेशंस या फिर क्रिटिसिटीज इक्वेशंस है।
के मुताबिक इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ पे हमने 2 मेंशन किया तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, फिर दोबारा हमने 2 लगाया तो हमारे पास फिर 0 आ गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन बहुत ईजी है, m का स्क्वायर माइनस m माइनस 2, तो यहाँ पे -2 प्लस m माइनस m आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो m किसके इक्वल है, -1 के, और m किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब ये देखें यहाँ पे जो m की हमारे पास वैल्यू है, एक वैल्यू बस डिफरेंट, बाकी 3 वैल्यू सेम है, ठीक है। तो c1 प्लस c की 2x प्लस c की 3x का स्क्वायर आएगा, ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, कोई भी वैल्यू नहीं, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या वैल्यू है 2 वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर 2x आ जाएगा, यानी ये m1x आ जाएगा, सब में ये 2 रिपीट कर है न, और ये -1 डिफरेंट, और c की 4e माइनस x, यहाँ पे अगर और भी वैल्यू होती 4 होती तो मैंने लिखना था c5 e की पावर -4x आ जाना था। आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके क्वेश्चन ईजीली क्लियर हो जाएंगे। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।